Hello everyone, welcome to my channel Learn with me. I hope you all are good when we have learned EVS in previous classes. So today's we are going to learn computer. Now chapter 1 introduction of computer. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का परिचय. नाउ दिस इज चारू. लेट्स स्टार्ट चैप्टर. मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया एंड जिन वस्तुओं का उसने निर्माण किया है वे हैं एग्जाम्पल यातायात के लिए रेलगाड़ी, वायुयान, मोटर कार, बस एक्सेट्रा, जिनका यूज़ उसने किस में किया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, वहाँ से लाने के लिए, मनोरंजन के लिए सिनेमा, टीवी, रेडियो, संचार के लिए कम्युनिकेशन के लिए उसने फ़ोन का यूज़ किया जिससे कि वो अपनी बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक, दूसरे ह्यूमन बींग्स तक पहुंचा सके. इसी प्रकार मानव ने डिफरेंट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को भी कंप्लीट करने के लिए, संपन्न करने के लिए एक न्यू मशीन, इट मीन्स एक नई मशीन कंप्यूटर को डेवलप किया जिसका नाम है कंप्यूटर. आज हम क्या रीड पढ़ेंगे? कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. लाइक दिस कंप्यूटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड देन माउस, जिनके यूज़ के द्वारा हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं. कंप्यूटर. कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना या गिनती करना. इट मीन्स काउंटिंग करना. कंप्यूटर एक स्वचालित और असीम परियोजनाओं, इट मीन्स उद्देश्य, जो भी हमारे एम्स हैं, जो काम हमें करना है वो काम हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा इजीली और कम समय में कर पाते हैं, जो एक बार स्टार्ट होने के बाद स्वतः ही चलते रहता है. हमें उसे बार बार ऑन नहीं करना पड़ता और इसके द्वारा एक साथ अनेक कार्य किए जा सकते हैं और वो भी इजी तरीके से एंड टाइम भी कम लगता है. वर्तमान युग में कंप्यूटर से सभी परिचित हैं. कोई भी इंसान आजकल ऐसा नहीं है 20वीं सदी शताब्दी में जिसे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ना हो, जिसे कंप्यूटर के बारे में ना पता हो, या किसी भी के पास भी कंप्यूटर ना हो. कंप्यूटर, मोबाइल सभी 20वीं सदी शताब्दी की उत्पत्ति हैं. 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज का नाम ही कंप्यूटर है. इसकी महत्ता और उपयोगिता, जिसकी भी इसकी यूजेस हैं, के कारण आज के युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है. आज के समय में कोई भी मानव ऐसा नहीं है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं हो या उसकी आवश्यकता ना हो. औद्योगिक क्रांति से पूर्व कंप्यूटर का प्रयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में ही किया जाता था. कंप्यूटर की वास्तविकता कार्यक्षमता का परिचय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन सेनाओं द्वारा इसके प्रयोग से मिला. उन्होंने कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार स्तर पर सूचनाओं के संग्रहण, इट मीन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उनको कंप्यूटर में कलेक्ट करना, उनको सेव रखना, उनको सुरक्षित करना विस्तार में किया. इन सब ने युद्ध में निर्णायक भूमिका प्रस्तुत की. कंप्यूटर डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को भी कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट कर देता है, संपन्न कर देता है. आज कंप्यूटर संस्थाओं में अच्छे प्रबंध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. आज कंप्यूटर के माध्यम से बैंकों के काम को और शुद्धता, उसकी पूरी प्योरिटी से और स्पीडली आसानी से किया जा सकता है. हम कंप्यूटर की सहायता से क्रेडिट कार्डों द्वारा खरीदारी कर सकते हैं. कंप्यूटर द्वारा वायुयान, रेलवे, होटलों में अपनी सीट बुकिंग कर सकते हैं. अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी से सूचनाओं के आदान प्रदान में भी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है. विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल, इट मीन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे इंटरनेट कहते हैं, कंप्यूटर युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिससे आज मानव अपने हर एक काम को आसानी से कर सकता है. इस प्रकार मानव ने सूचना संसाधनों को अपने वश में करने के लिए कंप्यूटर का विकास किया. कंप्यूटर केवल एक निर्जीव यंत्र ही नहीं है बल्कि यह मानव के ज्ञान को संकलित करता है, मानव की क्षमता से परे कार्य को क्रियान्वित कर सकने वाला साधन है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंप्यूटर का विकास ही गणितीय गणनाओं के लिए हुआ था. इट मीन्स जिससे कि मानव अपनी किसी भी गणना को आसानी से कर सके और उसे सुरक्षित भी रख सके, साथ ही साथ जिससे उन महत्वपूर्ण और उपयोगी संग्रहित
डाटा को कोई चुरा ना सके, कोई ले ना सके, वो सुरक्षित रहे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है और आवश्यकता अनुसार आउटपुट प्राप्त करने के लिए संकेतों के अनुसार उसे प्रोसेस किया जाता है। इनकी शुरुआत चाहे जटिल गणितीय गणनाओं की शीघ्र संपन्नता के लिए हुई हो, लेकिन आज इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। कंप्यूटर के बिना आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। परिभाषिक शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विश्लेषित करके अति सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्राप्त सूचना को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित कर बहुत कम समय में, कम टाइम में एंड प्योर समय में सत्य और विश्वसनीय परिणाम देता है। आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन उसके सैन्य बल, अर्थ बल से ही नहीं बल्कि सूचना बल से भी किया जाता है। जिस देश में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वही देश विकसित कहलाता है। जो सूचनाओं को आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके और वो भी अति तीव्रता से और कम समय में। पिछले दशक में कंप्यूटर नेटवर्क और दूरसंचार का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। भौगोलिक दूरियां मिटाकर सारा विश्व आज एक गांव बन गया है। वस्तुतः महान वैश्वीकरण क्रांति का श्रेय कंप्यूटर को ही है। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर के बिना कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जो प्राय प्रतिदिन किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। कंप्यूटर ने मानव के विकास को गति प्रदान की है और आज मानव इसी कंप्यूटर की सहायता से सृष्टि पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में किसी बच्चे को, टीचर को या बैंक में अगर कोई काम होता है तो वो किसके जरिए करता है? कंप्यूटर के जरिए। कंप्यूटर के यूज़ से इतना अधिक फ़ायदा होता है सभी को। जो काम करने में हमें ज़्यादा समय लगता था उस काम को करने में बहुत कम समय लगने लगा है और उसको हम इजीली सुरक्षित भी रख सकते हैं। बच्चों को कुछ भी सर्च करना हो, स्टूडेंट्स को, वो कंप्यूटर का यूज़ करता है। कंप्यूटर के उपयोग, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र निम्नांकित हैं। एज एग्जाम्पल लाइक साइंटिफिक इन्वेंशन, इट मीन्स वैज्ञानिक आविष्कार। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं साइंटिस्ट के थ्रू, वो किसके ज़रिए हुए हैं? कंप्यूटर के द्वारा। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आज के लोगों का जीवन मुश्किल हो जाता। अधिकांश क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया था जिससे कि वो काम इजीली और कम समय में होना पॉसिबल है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों में कंप्यूटर का बहुतायत में उपयोग होता है। इसका प्रयोग लगभग हर प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों में किया जा रहा है, चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या फिर मौसम विज्ञान हो। नेक्स्ट है लाइक एजुकेशंस। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रचलन काफ़ी अधिक हो गया है। कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल एवं कॉलेजों में छात्र छात्राओं को अति वैज्ञानिक एवं अति वास्तविक रूप से शिक्षा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड, चिकित्सा, हॉस्पिटल्स में। आधुनिक चिकित्सा में कंप्यूटर का वृहद उपयोग है। कंप्यूटर के द्वारा डॉक्टर रोग का अध्ययन कर सकते हैं। इसकी सहायता से ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैन आदि में परिणाम आता है। पहले जिन रोगों का उपचार उसका सही पता न लगने के कारण नहीं हो पाता था, आजकल कंप्यूटराइज उपकरणों से उनका सही पता लगाकर उचित वे समय से उपचार हो जाता है। इसी कारण अब मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हुई है। जो भी कोई बीमारी होती है मनुष्य उसे इजीली इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इट मीन्स जो न्यू ह्यूमन मानव ने इनका विकास किया है उनके द्वारा उनका डॉक्टर का, साइंटिफिक का, हॉस्पिटल्स में, बिजनेस में उनका काम आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्रकाशन में, पुस्तकालय में, फिल्म निर्माण में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, बिजनेस, व्यापार। व्यापार में कंप्यूटर द्वारा खाते एवं संगणन का कार्य लिया जाता है। अब तो कंप्यूटर बैंक व स्टाफ एक्सचेंजों में व्यापक तौर पर प्रयुक्त होने लगा है। आजकल स्टॉक कंट्रोल, अकाउंट्स आदि के सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, ट्रैफिक कंट्रोल।
कंप्यूटर का प्रयोग सड़क, रेलवे, वायु व जल यातायात नियंत्रण में भी किया जाता है। इसकी सहायता से दूर संचार अधिक सुदृढ़ तथा विस्तृत हुआ है। हम कह सकते हैं कि यातायात नियंत्रण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बढ़ती प्रसिद्धि ने यह साबित कर दिया है कि कंप्यूटर अधिक पावरफुल और बहुआयामी यंत्र है। कंप्यूटर की रचना शिल्प में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, ऑटोमेटिक। इट मीन्स इसमें सारे अवयव स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। इट मीन्स वो कार्य अपने आप करते हैं, उन्हें एक बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत आवश्यकता होती है। यह एक बार कार्य शुरू होने के पश्चात कार्य के समापन तक बिना किसी मानवीय सहायता के कार्य कर सकते हैं। उन्हें किसी भी काम को करने के लिए बार बार इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेकंड है डिलीजेंस। अध्यवसाय मानव से भिन्न कंप्यूटर थकान रहित और त्रुटि रहित होता है। एज एग्जाम्पल, कभी कभी मानव से कोई काम करते हुए मिस्टेक हो जाती है या मानव एक काम को करने के बाद कुछ समय के बाद थक जाता है, किंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बिना रुके एक निश्चित काल तक अनिश्चित काल तक कार्य कर सकता है। कंप्यूटर अनिश्चित समय तक बिना किसी शिकायत के त्रुटि रहित कार्य कर सकता है। इसी कारण कंप्यूटर मानव से अधिक उपयोगी होता है, विशेष रूप से उस समय जब बहुत अधिक कार्य कम समय में और यथार्थता से करना हो। जो काम मनुष्य 1 आवर में करता है, कंप्यूटर उसी काम को कुछ ही मिनटों और सेकंडों में पॉसिबल कर सकता है। आइए नेक्स्ट स्टेप पॉइंट है हमारा परफेक्शन। इट मीन्स कंप्यूटर या मशीन कृत कोई भी कार्य कितनी आसानी से और कितनी जल्दी करता है। कंप्यूटर इतना निपुण होता है कि पल भर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य बड़ी यथार्थता और तीव्रता से करता है। कंप्यूटर में एक कार्य को लाने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यह बहुत आसानी से बिना समय व्यर्थ किए ऐसा कर पाने में सक्षम है। नेक्स्ट है स्पीड। उसकी स्पीड क्या है कंप्यूटर की कार्य करते समय? यह अत्यंत तीव्र गति से और शुद्धता से कार्य करता है। यह 1 सेकंड में इतना कार्य कर सकता है कि जितना एक मनुष्य दिन रात कार्य करके भी 1 वर्ष में पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबर 5, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। मनुष्य के दिमाग में एक वर्क या एक काम एक लिमिट समय तक ही रहता है, बट कंप्यूटर में वही काम अनलिमिटेड समय तक हम स्टोरेज करके और सेफली रख सकते हैं। कंप्यूटर में असीमित भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर अपने भीतर अरबों खरबों सूचनाओं को एक साथ सुरक्षित रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सुनिश्चित ढंग से इन्हें उपलब्ध करा सकता है। जब भी हमें इसकी नीड हो, हम वो काम कंप्यूटर से अपना ले सकते हैं आउटपुट के जरिए। नेक्स्ट नंबर 6, एक्यूरेसी। अति तीव्र गति से होने के साथ साथ कंप्यूटर अति यथार्थ भी होता है। इसकी यथार्थता कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर करती है। किसी भी कंप्यूटर की तकनीक नहीं, अपितु मानवीय त्रुटि होती है। नेक्स्ट, इन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। संसार में कोई भी वस्तु शायद ऐसी ही मिले जिसमें भी सामर्थ्य गुण हो। कहीं ना कहीं हर वस्तु और प्राणी में कुछ असामर्थ्य रह जाती है। यद्यपि कंप्यूटर ऐसे मृत कार्यों को करने में समर्थ है, जिसके कारण आज यह जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। क्या बन गया है आज यह एक मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इट मीन इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बीइंग। तथापि इसमें कुछ असामर्थ्य भी हैं जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर में निम्नलिखित असमर्थ्य भी होती हैं जिनके द्वारा कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। एज एग्जाम्पल, मस्तिष्क की कमी। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिस कार्य को करने के लिए निर्देश दिया जाता है वह वही कार्य करता है, इसके अलावा वो अन्य कार्य नहीं करता। इसके साथ ही इसे कार्य करने की विधि तथा सूचना देनी पड़ती है। कंप्यूटर अपनी ओर से कोई कार्य नहीं करता। कंप्यूटर के पास कृत्रिम मस्तिष्क होता है जो मानव रचित है। इसके पास अपनी मस्तिष्क नहीं होता। भावनाओं की कमी। कंप्यूटर एक मशीन है, ही इज अ डिवाइड, इस कारण इसमें कोई भावना नहीं होती। मनुष्य ने इसमें स्मृति तो डाल दी लेकिन उसमें आदत तथा आत्मा नहीं डाल पाया। इस प्रकार जो भाव मानव के अंदर होते हैं वैसे भाव कंप्यूटर के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर वी लर्न नेक्स्ट class. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel for more videos.
See you in next video. Bye bye everybody. Thank you for watching my videos.